मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस तरह का जहां भी मामले आते हैं, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और पूरी हमारी सरकार संवेदनशील है। हम कहीं भी इस तरह की शिकायत आई है, हम तत्काल कार्रवाई किए हैं। आपके पास मैंने निवेदन किया आपसे कि इसके अतिरिक्त आपके पास कोई जानकारी है तो दीजिए, हम जांच कराएंगे। क्या कार्रवाई हो और जांच करा करके संबंधित कार्रवाई क्या हुआ? कार्रवाई निलंबित किए क्या? किसी पर कोई कार्रवाई हुआ? निलंबित और हुआ? ये बताइए। राजनीतिक भाषण की बात है तो बहुत सारे बात है। मैं तत्कालीन जब राज्यसभा में सदस्य था उस समय छत्तीसगढ़ के खासकर बस्तर और इस क्षेत्र में जो ट्राइबल एरिया है वहां के बच्चों के लिए हमने जानकारी मांगा था, बच्चों के उनके स्वास्थ्य के बारे में। भारत सरकार वहां संसद से ही इस उत्तर प्राप्त हुआ था कि आपके सरकार के समय 25,000 बच्चों का वहां मृत्यु हुई है उन क्षेत्रों पूरे छत्तीसगढ़ में। वो दिन कहां गया था? अब इसलिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाइए। आप अगर आपके पास इस तरह की कोई जानकारी है कि कोई गड़बड़ी हो रही है तो माननीय मंत्री जी, कार्रवाई हुआ है नहीं हुआ ये बताइए आप। बिल्कुल हुई है, एक एक की कार्रवाई कार्रवाई 14 का हमने सूची दिया है। कितने आश्रमों में कार्रवाई हुई ये बताइए आप। 14 का हमने सूची जारी किया है। 14 के बारे में हमने पूरे डिटेल में जानकारी दे दी है अध्यक्ष महोदय। आदरणीय मंत्री जी, कोई आरोप नहीं, सत्यता को हम लोग बता नहीं पाएंगे, उसको आरोप बोलेंगे तो कैसे होगा बताइए? फिर बताना नहीं है, फिर हम लोग सत्य है उसको कैसे सुधारे उस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। आप अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है। इस तरह की मौत बच्चे छात्रावास में हो रही है और अधिकारी गंभीर नहीं है, ये कैसे होगा? फिर अधिकारी रखने की क्या जरूरत है? आप विभिन्न तरह के छात्रावास आश्रम में मंडल संयोजक, डीओ, एससी, दुनिया भर के लोगों को रखे हैं और उन लोग जाकर निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराए। मैं एक उत्तर नहीं आया मेरे। स्वास्थ्य परीक्षण उस छात्रावास आश्रमों में पूरे छत्तीसगढ़ में कब हुआ थोड़ा बताइए। वासी जी पूछ लो आप एक छोटा सा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साथ गंभीर मामला है, इसको अगर ऐसी सिलसिला मौत रहेगी तो 16 तारीख को 5 छात्रावास में मौत हुई है बीजापुर जिला में, सुकमा जिला में, लगातार कंटिन्यू हो रही है। उसके बाद भी बोलते हैं कि हम आरोप लगा रहे हैं, मतलब मरते जाए हम लोग। आप ही का प्रश्न कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा वरिष्ठ विधायक ने जो क्वेश्चन उठाया छत्तीसगढ़ के 12 महीना का प्रश्न करिए। प्रश्न हॉस्टल में प्रश्न करिए ना। जो बेचता है, मतलब बच्चे मर रहे हैं, कोई पासी होकर मर रहा है, कोई बीमार में मर रहा है। एक विधानसभा चल रहा है अध्यक्ष जी, हमारा सीनगढ़ में बाला टिकरा में पोटा केबिन के बच्चा सुबेरे प्रार्थना में खड़ा होती है, प्रार्थना में खड़ा होकर गिर जाती है। 3 दिन भूखे रहा अध्यक्ष जी, 3 दिन भूखे, वहीं पर मर गए। 16 तारीख विधानसभा चालू होगा, वहां उस अधीक्षक के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं। हमारे यहाँ धरना दे रहे हैं, वहां घेराव करने जा रहे हैं। हॉस्टल में हमारे कांग्रेस के लोग जांच करने गए तो पुलिस पहले से तैयार रहता है, तो एकदम घुसने नहीं दे रहे हैं, पर्या लगा दिए। ये कैसा है? तो इसलिए वो जो पोटा केबिन बाला टिकरा जो बच्ची मरी है 16 तारीख को भूखे, खाना 2-3 दिन नहीं मिलने से, वो अधीक्षक पर कार्रवाई करोगे, उसको हटाओगे? चलिए बैठिए, चलिए आप भी पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कांकेर जिले का पीएमटी छात्रावास के बच्चों का है। ये छात्रावास में 6-7 बच्चों को लाइन से खड़े करा के एक अधिकारी के द्वारा थप्पड़ मारा जाता है 6-7 बच्चों को। तो वाकई में उस अधिकारी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ बच्चे दहशत में, एक बच्चा तो यहाँ पर सुसाइड भी करने वाला था, उसको बच्चे लोग पूरा समझाया तो नहीं तो दहशत में आ गया था वो। तो उस अधिकारी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। पीएमटी जानकारी में डाल दिया जी हाँ। नेताजी बोलेंगे। नहीं आप बैठिए, नेताजी बोल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। संवेदनशील ही नहीं, अति संवेदनशील है। यहाँ पर एक प्रश्नकर्ता आदिवासी है, उत्तरदाता आदिवासी है और इनके सबके संरक्षक विष्णुदेव साहब भी आदिवासी हैं। सर, आए दिन आप पढ़ते होंगे स्कूल में, छात्रावास में बच्चों की मौतें हो रही हैं, बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। ये कोई हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई है ये गंभीरता से विचाराधीन है। जिस ढंग से माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि आपके जमाने के अधिकारी हैं,
अधिकारी आपके ज़माने के हों चाहे हमारे ज़माने के हों, अधिकारी शासन का होता है। 5 साल ही पहले, 5 साल तक हमारे बघेल, जमाने के नहीं है, एक मिनट, 5 साल तक बघेल जी की सरकार थी कह सकते हैं, 15 साल तो उसके पहले आपकी सरकार थी। अब जो 5 साल आया है वो विष्णुदेव की सरकार का पहला साल है। पहले साल में ही इतनी सारी हत्याएं हो रही, जैसा कि 30-40 का दावा कर रहे हैं। मंत्री जी कहते हैं जब वो राज्यसभा सदस्य थे तो वहाँ से चिंता करते थे। उसको छोड़िए, आप राज्यसभा सदस्य के बजाय अब यहाँ के मंत्री बन चुके हैं महाराज। तो यहाँ अब क्या हो रहा है जरा जाके देख लीजिए, घूम के देख लीजिए। इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं, बच्चों के साथ दुष्कर्म क्यों हो रहा है, आपके स्कूल के शिक्षक उदंड क्यों हो रहे हैं, पोटा केबी में मृत्यु क्यों हो रही है, इस बात की गंभीरता से जांच कराएंगे, ये मेरा निवेदन है। चलिए, श्रीमती अंबिका मरकाम जी। जवाब तो आ गया था, कार्रवाई कोई जवाब देना चाहेंगे तो दे। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का सुझाव को मैं पूरी गंभीरता से लूँगा और उसमें जो भी होगा हम तत्काल कार्रवाई भी करेंगे और इसकी जांच के रिपोर्ट आ जाएंगे कि कहीं भी गड़बड़ी है। आपसे भी निवेदन करूँगा, आपका भी है, क्योंकि आश्रम छात्रावास में जो बच्चे निवास करते हैं कोई पार्टी दल या कोई उसकी बात नहीं है, ये हमारे समाज के ही हैं और बहुत ही ज़रूरतमंद ही यहाँ छात्रावास आश्रमों में रहते हैं। अब ऐसे बच्चों के लिए